पहली अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ अगर अपन देखें तो युगांडा के योवेरी मुसेवेनी लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति, ये युगांडा की बात हो रही है, 7वीं बार राष्ट्रपति, 40 साल से हैं ये। और वोट देखो इनके 71.65%। युगांडा की राजधानी कपाला है। ताइवान के मुद्दे पर चीन अमेरिका तनाव, शी जिनपिंग ने अमेरिका को आधिकारिक रूप से चेतावनी की है कि ताइवान के मुद्दे पर दोनों देशों के खतरनाक स्थिति तक पहुंचा सकता है, इसलिए आपस में दखलंदाजी नहीं करें। ताइवान स्ट्रेट वर्तमान में इंडो पैसिफिक एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र बना हुआ है और वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार करता है। अमेरिका नीतिगत रूप से वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार करता है, लेकिन इसके बावजूद वह ताइवान को निरंतर सैन्य सहायता प्रदान कर रहा है, जो कि चाइना को पसंद नहीं है। यमन में सबसे बड़ा कैदी विनिमय समझौता, यमन में युद्धरत गुटों में आपस में 1600 से अधिक कैदियों को रिहा करने की सहमति दी गई है। नेक्स्ट देखिए अपन, अगर ये मुख्य रूप से यूएन और रेड क्रॉस मध्यस्थता की गई है। अफगानिस्तान के अंदर भी चर्चा में था कि 3 पत्रकारों को इतना खास नहीं गिरफ्तार कर लिया गया था। और राष्ट्रीय घटनाक्रम में अगर देखें तो आंध्र प्रदेश को भारत नेट विस्तार की मंजूरी मिल गई है। ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी विस्तार हेतु 2432 करोड़ रुपये भारी भरकम राशि जारी की है। लीड्स रिपोर्ट, ये लॉजिस्टिक रिपोर्ट है। वर्तमान में लीड्स रिपोर्ट विभिन्न राज्यों के लॉजिस्टिक जो प्रदर्शन से रिलेटेड है। ये लिटरेसी रैंकिंग नहीं है, लीड्स लॉजिस्टिक है। ये आपकी कैटलिस्ट पहल क्या है? ये सरकार की विशेष तकनीकी व्यावसायिक पहल है, जिसका मुख्य संबंध पेटेंट की व्यवसायीकरण, मर्चेंडाइजेशन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट, मिजोरम जो है गिंगर मिशन, ये अदरक मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य जीआई आधारित जो भौगोलिक संकेतक है और अदरक के वैश्विक स्तर पर निर्यात को बढ़ाना है। नेक्स्ट अगर अपन देखें, नागालैंड के अंदर मकड़ियों की 3 दुर्लभ प्रजातियों की खोज की गई, ये भी कितना खास नहीं है। और ये है कैंसर इलाज हेतु टेसेंट्रिक एसक्यू ड्रग लॉन्च हुआ है। प्रसिद्ध जो कंपनी है रोचे ने कैंसर इलाज के लिए अंडर द स्किन इम्यूनाइजेशन थेरेपी, ये टेसेंट्रिक एससी को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट अगर देखें, एलकोस है नेशनल प्लेटफॉर्म, भारत सरकार द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए एलकोस नामक अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। भारत का एक नेशनल एआई डाटा प्लेटफॉर्म है ये। तो 15 मई से रिलेटेड वीडी सतीशन है, उसी टाइम सतीशन ये 13वें मुख्यमंत्री, ये क्वेश्चन अच्छा है। 13वें मुख्यमंत्री कहाँ के? केरल के। ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है। वीडी सतीशन इसे 14 मई की घटना है, आधिकारिक तौर पर 13वां मुख्यमंत्री बनाए गए। यह नियुक्ति तब हुई जब कांग्रेस के नेतृत्व वाले जो यूडीएफ है विधानसभा में निर्णायक जीत हासिल की। यूडीएफ ने 140 में से 102 सीटें जीतकर सीपीआईएम नेतृत्व वाले एलडीएफ के 10 साल के शासन को समाप्त कर दिया है। ये भी काफ़ी न्यूज़ में था। दूसरा अगर अपन देखें तो 15 मई 2026 को नरेंद्र मोदी ने जो भारत और यूएई के ऊर्जा और रक्षा सेवा पर अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। 15 मई को ये घटना और हुई थी। ये है इंडिया वर्सेज यूएई, ये समझौता हुआ है। ये समझौता हुआ है रक्षा सहयोग से रिलेटेड, ऊर्जा और रक्षा सहयोग। यूएई ने महत्वपूर्ण जो समझौते हैं उन पर हस्ताक्षर किए। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच यूएई के राष्ट्रपति शेख बिन जायद अल नाहयान ने पीएम मोदी के साथ बातचीत की और 5 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश का वादा किया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत शानदार है और एग्जाम में आना एक क्वेश्चन ये बनता है। बात की अगर रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की यूएई की भागीदारी बढ़कर 30 मिलियन बैरल हो जाएगी, ये भी काफ़ी डिस्कशन में था, चर्चा में था। नेक्स्ट एक, भारत ने 15 मई 2026 को मकाऊ के अंदर भारत ने 11वें सांडा विश्व कप 2026 में 5 पदक जीते। ये है सांडा विश्व कप, ये 15 मई की घटना है। 15 मई में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 पदक, 2 स्वर्ण, 1 सिल्वर
और 2 ये कॉपर। तो ये हो गए 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखें, ये था ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली के अंदर वैश्विक सुधार के लिए। एस जयशंकर ने वर्तमान की वैश्विक जो संस्थाएं आज भी बहुध्रुवी दुनिया के अनुरूप नहीं है, इसके बारे में ये डिस्कशन हुआ। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक थी, ये नई दिल्ली के अंदर हुई। तो ब्रिक्स सम्मेलन का नेतृत्व भारत कर रहा है इस बार। ब्रिक्स के अंदर देश का आपको पता है कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। वर्तमान में भारत के पास इसकी अध्यक्षता है। भारतीय यूएई जो मेगा डील है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपन ने डिस्कस कर लिया अभी। नेक्स्ट देखते हैं, 48,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है भारत में, भारत के अंदर यूएई ने। और यूरोपीय संघ द्वारा भारतीय सी फूड आयात को पुनः मंजूरी मिल गई है। पूर्व में गुणवत्ता मानकों के उल्लंघन के कारण कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट अगर देखें तो वैश्विक आईटी सुरक्षा व्यवस्था CCRA फ्रेमवर्क सदस्यों की बैठक में भाग लिया भारत ने। CCRA क्या है? वैश्विक आईटी सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन महत्वपूर्ण एक ढांचा है। नेक्स्ट देखें तो भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण है 13 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत की राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 में लागू की गई थी। लक्ष्य है कि भारत को एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और डिज़ाइन हब, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान के अंदर साइबर क्राइम जो कंट्रोल सेंटर है उसकी स्थापना हुई है और डिजिटल अरेस्ट, बैंकिंग फ्रॉड जैसे गंभीर अपराध बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो इनसे निपटने के लिए राजस्थान ऐसा देश का पहला राज्य बन गया है जो अपने सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए हैं। राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर के लिए भूमि आवंटित हो गई है और ये अलवर जिले के भिवाड़ी नीमराणा में स्थापित होगा। नेक्स्ट अगर देखिए भारतीय यूएई रक्षा ऊर्जा समझौता, ये भी अपन ने देख लिया। यूएई भारत में $5 अरब का निवेश करेगा। $30 मिलियन कच्चा तेल स्टोर करेगी यूएई की कंपनी ADNOC भारत के रणनीति पेट्रोलियम भंडार में। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिंधु जल संधि विवाद जो है, भारत ने सिंधु जल विवाद में जुड़े मध्यस्थता COA के निर्णय के निर्णय को पूरी तरह खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि मध्यस्थता न्यायालय अवैध रूप से गठित था। भारत केवल न्यूट्रल एक्सपर्ट प्रणाली को ही अपनी मान्यता मानता है। इसके तहत जो नदियां थी रावी, व्यास, सतलुज भारत को दी गई थी और जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के अयूब खान के हस्ताक्षर थे इसमें। पश्चिम जो नदियां थी सिंधु, झेलम, चिनाब पाकिस्तान को सौंपी गई। 2026 में पहलगाम हमले के बाद भारत ने इस संधि को स्थगित कर दिया। भारतीय विकास सूचकांक जो SDI संकेतक है, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के लिए शामिल किया जाता है और ये सूचकांक इस सूचकांक के अंदर कौन कौन से मानक है वो शामिल किए जाते हैं? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। तो 30वीं रैंक है वैश्विक स्तर पर। ये वैश्विक स्तर की बात कर रहे हैं अपन। शीर्ष देश इसमें आइसलैंड और स्विट्जरलैंड और नॉर्वे है। और जैसे जनरल अगर हम बात करें नेक्स्ट देखें तो ये काजिंद है, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये मुख्य रूप से भारत और कजाकिस्तान के मध्य आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था। जो है वो 9th और 10th के लिए 3 भाषा होनी चाहिए।
CBSE ने ये बोला है। नेक्स्ट अगर देखें 18 मई से रिलेटेड भारतीय यूएई पेट्रोलियम समझौता, जो ADNOC अपन देख लिया, 30 मिलियन बैरल जो है कच्चा तेल स्टोर करेगी भारत के जो रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के अंदर। इराक में नई सरकार को मंजूरी, संसद मंत्री अली अल जेदी के नेतृत्व वाली नई सरकार को आधिकारिक मंजूरी प्रदान कर दी है। नीदरलैंड ने 11वीं शताब्दी के चोल ताम्रपत्र है वो लौटाए हैं, अभी ये चर्चा में थे। 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र है। नरेंद्र मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रोब जेटन की गरिमामय उपस्थिति के अंदर ये हुआ। नीदरलैंड के लाइडेन विश्वविद्यालय पुस्तकालय में भारत को चोलकालीन ऐतिहासिक ताम्रपत्र सौंपे गए। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में ईंधन और लकड़ी की लगातार बढ़ती मांग है, उसमें वैश्विक जो वन विनाश है सबसे बड़ा कारण यही है। तो ये ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। 2015 से अब तक दुनिया भर के वनों में कुल क्षेत्रफल में लगभग 4.3% की भारी गिरावट हुई है। बहुत ये तो डिजास्टर है। भारतीय निर्यात में 40% से अधिक की तकनीकी वृद्धि दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा देश के ताजा व्यापारिक आंकड़ों में भारत के कुल निर्यात में बड़ी और अभूतपूर्व तेजी हुई। आत्मनिर्भर भारत के तहत ये बड़ा माना जा रहा है, काफ़ी बड़ा अच्छा आउटपुट माना जा रहा है। राजस्थान के जोधपुर में स्थापित हुआ देश का पहला पंचगव्य चिकित्सा पाठ्यक्रम। ये भारतीय आयुर्वेद और गो संस्कृति पद्धतियों को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से देश का पहला पंचगव्य आधारित चिकित्सा पाठ्यक्रम के आधारित रूप से शुरू किया गया है। नेक्स्ट अगर आप देखिए, कर्नाटक ने लॉन्च किया पहला NSQ मेडिसिन मॉनिटरिंग पोर्टल। एक घटना 17 मई की ओर थी, जिसके अंदर PM नरेंद्र मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। PM मोदी को स्वीडन सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, स्वीडन का है रॉयल ऑफ द पोलर स्टार। नीदरलैंड ने ये चोलकालीन ताम्रपत्र लौटाए, ये भी अपन ने देख लिया। नीदरलैंड की राजधानी आपको पता है गए, 300 वर्ष भारत से ले गए थे ये और वापस लौटाए हैं। ये भी काफ़ी अच्छी शानदार न्यूज़ है। और एक और न्यूज़ चर्चा में थी कि मध्य प्रदेश भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित कर दिया गया। ये भी पीछे काफ़ी चर्चा में था। स्वीडन का पुरस्कार अपन ने देख लिया, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। UAE यात्रा चल रही थी अभी और शेख बिन अल जायद के साथ मुलाकात की, और ये भी अपन ने देख लिया अभी। और विदेश मंत्री S जयशंकर कैरिबियन यात्रा पर थे उसी टाइम। ट्रंप सी शिखर सम्मेलन, चीन की राजधानी बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच महत्वपूर्ण ये बैठक थी। ये भी काफ़ी अच्छी चर्चा में थी। मुख्य जो विषय थे वो ताइवान, AI और जो चिप्स और टैरिफ और व्यापार से रिलेटेड यही मुद्दे थे इनके। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इराक के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने अली फली अल जेदी, 40 वर्ष की आयु के अंदर। आगे है पीटर मग्यार, जो है ये हंगरी के प्रधानमंत्री बन गए हैं। राजनीतिक रूप से तीसरा पार्टी के संबंध रखते हैं। हंगरी की आधिकारिक राजधानी बुडापेस्ट है। कर्नाटक ने नई शराब व्यवस्था लागू की है, एल्कोहल एंड बेवरेज, और टैक्स व्यवस्था नई लागू की है और भारत का पहला राज्य बन गया है ये। PM मोदी की विदेश यात्रा थी उस टाइम 15 से 20 मई 2026 को, और कौन कौन से देश थे? संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली इन यात्राओं पर थे। अगर अपन दौरे के बारे में देखें तो ये जो सारे देश थे, मुख्य उद्देश्य था ऊर्जा, व्यापार और निवेश को बढ़ाना, यही मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट देखिए अपन, तो ये मध्य प्रदेश में भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले के अंदर भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और जुड़ी गतिविधियों के लिए अनुमति दे दी गई है।
और ये आदेश था वैसे 15 मई का। बहुत सारा जो वर्डिक्ट है ये बहुत सारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्डिक्ट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। आगे देखते हैं अपन ग्रामीण महिलाएं हेतु प्रोजेक्शन सक्षम, ये शुरुआत हुई है। NHAI और वर्टिस फाउंडेशन ने शुरुआत की है। मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण महिलाओं को उच्च स्तरीय कौशल प्रदान करना। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कानूनी विवाद के अंदर है। अभी इन दिनों स्थानीय स्तर पर जनजाति जो ट्राइबल कंसेंट और वन अधिकारों के नियमों को उल्लंघन को लेकर भारी कानूनी विवाद और चुनौतियों से घिर गया है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। राजस्थान का पहला ड्यूल सोर्स डाटा सेंटर ये जयपुर के अंदर बनाया गया है। रिको की नई औद्योगिक स्वीकृति। रिको ने राज्य के औद्योगिक प्रदेशों को मजबूत करने के लिए भीलवाड़ा के अंदर रूपा हेली औद्योगिक क्षेत्र में व्यापक विकास हेतु 221 करोड़ रुपए भारी बजट स्वीकृति प्रदान की है। पंचगौरव योजना है उसके तहत कोटा का चयन हुआ है। एक जिला एक पर्यटन नीति के तहत चंबल रिवर फ्रंट को पंचगौरव के अंदर चयनित किया गया है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान बूंद बूंद को सहेजने के लिए 25 मई से 5 जून तक चलेगा राज्यव्यापी। नेक्स्ट अगर अपन चलें राज्यव्यापी ये ग्राम रथ अभियान अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए 183 विधानसभाओं में बड़े पैमाने पर ग्राम रथ अभियान संचालित किया है। नेक्स्ट देखिए अगर अपन प्रमुख जो नीतिगत घोषणाएं थी 2027 तक सभी जिलों में खेती करने वाले किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए दिन के समय में ही बिजली सुचारू रूप से दी जाएगी। किसानों को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए PM कुसुम योजना का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाएगा। राज्य के औद्योगिक विकास के लिए राइजिंग राजस्थान शिखर सम्मेलन के माध्यम से युवाओं को 3 लाख नए रोजगार दिए जाएंगे। NPS की नई रिटायरमेंट इनकम स्कीम है और PFRDA राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली सेवानिवृत्ति होने वाले एक बिल्कुल नई और बेहद लचीली योजना की शुरुआत की है। NPS के अंदर नई रिटायरमेंट इनकम स्कीम लॉन्च की है। NPS को अधिकतम 85 वर्ष तक आयु तक जारी रख पाएंगे। नेक्स्ट अगर अपन देखें भारत की पहली AI पावर्ड जो पे डिजिटल बैंक ब्रांच गुवाहाटी के अंदर भारत की पहली AI आधारित ये ब्रांच लॉन्च की गई आधिकारिक रूप से, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। असम के गुवाहाटी के अंदर। नेक्स्ट देखें अपन राजस्थान के भिवाड़ी के अंदर पहली SME आधारित सेमीकंडक्टर फैसिलिटी लॉन्च हुई है भिवाड़ी के अंदर। और सेमीकंडक्टर ATMP और ओवरसेट फैसिलिटी राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी के अंदर लॉन्च की गई है। यहाँ पर क्या क्या होगा, असेंबली होगी, टेस्टिंग होगी, मार्किंग होगी, पैकेजिंग होगी। भोपाल के अंदर पहला अलगई ट्री, मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर कटाई से निपटने के लिए सोलर पावर्ड अत्याधुनिक अलगई ट्री का सफलतापूर्वक, ये जो अत्याधुनिक भारत का पहला सोलर पावर्ड अत्याधुनिक अलगई ट्री सफलतापूर्वक लगाया गया है। अकेला कृत्रिम पेड़ पर्यावरण में उगने वाले सामान्य कुल 25 जीव पेड़ों के बराबर अकेली भारी मात्रा में कार्बन अब्जॉर्प्शन की क्षमता रखता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें तो देश के प्रसिद्ध वन्य जीव जो संस्थान है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया असम के अंदर काजीरंगा के अंदर नदी तंत्र का पहला सैटेलाइट टेक्ड गंगा सॉफ्ट सेल टर्टल सफलतापूर्वक छोड़ दिया गया। ये भी काफी न्यूज में था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखें अपन तो ईशान खट्टर को अभी प्रतिशत 45 कैवलरी सम्मान मिला था, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही ये जो कामेरीता शेरपा ने पुराना जो रिकॉर्ड है वो तोड़ते हुए 32वीं बार दुनिया की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है।
ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एशियन महाद्वीप सबसे प्रतिष्ठित जो एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है, ये आयोजन स्थल है गांधीनगर के अंदर, गुजरात के अंदर। और चीन ने दबदबा बनाते हुए 41 पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो ज्ञानेश्वर यादव अपनी श्रेणी के अंदर देश के लिए सिल्वर मेडल, जो कोमल कोहार ब्रॉन्ज मेडल, हरजीत कौर और ये ब्रॉन्ज मेडल। राजस्थान के आशीष बड़गोती ने चीन के अंदर पूरी कठिन आयरन मैन जो प्रतियोगिता है चीन के संघाई के अंदर, इसके अंदर सफलतापूर्वक बेहद शानदार और राज्य का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। और ये प्रतियोगिता जो थी चीन के अंदर हुई थी। नाम है आयरनमैन 70.3, इतना खास नहीं है लेकिन फिर भी खिलाड़ी का नाम पूछा जा सकता है। राजस्थान सरकार ने, ये खेल मंत्रालय ने राज्य की जो प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निखारने के लिए राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। 50 अत्यधिक प्रभावशाली होनहार खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, उनको अच्छा प्रशिक्षण दिया जाएगा 2028 ओलंपिक के लिए। तुषार कुमार यूके के सबसे युवा भारतीय मूल मेयर बन गए। नेक्स्ट अगर अपन देखें, बीस मई से रिलेटेड भारत के लिए अमेरिका रक्षा पैकेज मंजूरी। अमेरिका ने भारत के लिए $428.2 मिलियन की रक्षा पैकेज को मंजूरी दी, जिसके अंदर क्या AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर के रखरखाव के लिए $198.2 मिलियन का प्रावधान है। नेक्स्ट अगर अपन देखें, भारत नार्वे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। नार्वे की राजधानी ओस्लो में भारत के प्रधानमंत्री मोदी और जोनास जो गहर है उनके बीच में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ले जाने के लिए आधिकारिक सहमति व्यक्त की है। इस हरित साझेदारी के अंतर्गत शामिल होने वाले प्राथमिक जो क्षेत्र हैं वो है ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी और रिन्यूएबल एनर्जी। ये इम्पोर्टेंट है। पीएम मोदी को नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान मिला है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट। और नेक्स्ट अगर अपन देखें, ली चियांग चीन के नए राष्ट्रपति बने, चीन के पीपल्स NPC के ली चियांग। ऐतिहासिक टिप्पणी आई है ये इक्वल प्रॉपर्टी राइट पर पारिवारिक कानूनों की समीक्षा करते हुए। देश में शीर्ष अदालत के अनुसार बेटियों को अपनी पैतृक संपत्ति से केवल इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता कि उनका विवाह हो चुका है। देश की सभी महिलाओं को पुरुषों के समान पूर्ण आर्थिक और कानूनी अधिकार अनुच्छेद 15 के तहत दिए गए हैं। 14 समानता का अधिकार है। नेक्स्ट अगर अपन देखें, ये है NHAI का प्रोजेक्ट सेक्शन, ये भी अपन ने देख लिया। स्किल डेवलपमेंट के लिए महिलाओं के लिए एक NGO के साथ में ग्राम रथ अभियान, ये भी राज्य के अंदर सभी योजनाएं पहुंचाने के लिए 183 विधानसभाओं के अंदर। नेक्स्ट अगर अपन देखें, ड्यूल डाटा सेंटर, ये जयपुर के अंदर ड्यूल सोर्स ऑफ डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल और प्रशासनिक डेटा को पूर्ण रूप से सुरक्षित मजबूत करने के लिए। वंदे भारत जल संरक्षण भी अपन ने देख लिया। नीदरलैंड यात्रा थी 16 से 17 मई को और 5 देशों की यात्रा का दूसरा चरण था ये। नीदरलैंड की आधिकारिक राजधानी एम्स्टर्डम है और नीदरलैंड की प्रशासनिक राजधानी द हेग है। मुद्रा इसकी यूरो है। 2026 से 30 तक का रोड मैप बनाया गया और भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्तर तक पहुंचाया गया। तीसरा नॉर्डिक समिट, ये नॉर्डिक समिट ओस्लो नॉर्वे के अंदर, ओस्लो नॉर्वे के अंदर ये हुआ और भारत, डेनमार्क, फिनलैंड और आइलैंड और नॉर्वे और स्वीडन, आइसलैंड ये वगैरह शामिल हुए इसके अंदर। ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, इसके तहत इसमें ये फोकस क्षेत्र थे। इसके अंदर ब्रिक्स देशों के न्याय मंत्रियों की बैठक का सफल आयोजन गांधीनगर गुजरात में की गई। ये अलग अलग मीटिंग पूरे देश भर में होगी क्योंकि ब्रिक्स का सम्मेलन भारत में होने जा रहा है। आयुष ग्रिड योजना या आधुनिक बनाने के लिए चिकित्सा को आयुष ग्रिड योजना का तेजी से विस्तार किया जा रहा है।
इंस्पायर कार्यक्रम ये है प्रौद्योगिकी विकास द्वारा संचालित विज्ञान प्रौद्योगिकी अत्यंत प्रतिष्ठित कार्यक्रम है। होनहार युवाओं को साइंस रिसर्च सपोर्ट प्रदान करता है। आगे अगर हम बात करें तो ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है RRTS, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCRTC द्वारा देश के आधुनिक रेल कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है। राजस्थान में इस ट्रैक की लंबाई 91 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय वियतनाम रक्षा सहयोग राजनाथ सिंह के अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकारी की यात्रा संपन्न की है। अभी 500 रन बनाने वाले, IPL के एकमात्र 500 रन बनाने वाले ये सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी सबसे कम उम्र के अंदर इन्होंने एंट्री की है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और नेक्स्ट देखें तो अपन अगर प्रधानमंत्री मोदी को FAO का जो एग्री कोला मेडल दिया गया है, एग्रीकोला मेडल, ये फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO में संयुक्त राष्ट्र की ये एक मोदी की स्वीडन यात्रा थी 17 से 18 मई के दौरान, और इस यात्रा के दौरान उन्होंने भारत नॉर्डिक समिट में भी भाग लिया। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो चीन जापान के नौसैनिक गतिरोध अभी चल रहा है, और पूर्वी चीन सागर विवादित जो ये सेनकाकू द्वीप समूह है कि जल क्षेत्र में चीन और जापान के मध्य सैन्य तनाव देखा गया है, क्योंकि चाइना की आपको पता है विस्तारवादी नीति की वजह से काफ़ी पड़ोसी परेशान हैं। नेक्स्ट देखिए, अरुणाचल प्रदेश के अंदर अरुणाचल कीवी मिशन शुरू हुआ है। और नेक्स्ट अगर अपन देखें, राजस्थान का ड्यूल सोर्स डाटा सेंटर जयपुर के अंदर अपन देख लिया। वंदे भारत जल अभियान 25 मई से 5 जून तक पूरे राजस्थान के अंदर ये चलेगा। और भिवाड़ी के अंदर SME सेमीकंडक्टर फैसिलिटी शुरू हुई है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी अपन ने देख लिया। नेक्स्ट देखें तो गांधीनगर के अंदर एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी अपन ने देख लिया। और राजस्थान के अंदर आशीष बड़गोती चीन के अंदर ये आयरनमैन प्रतियोगिता है, ये पूरी की है इन्होंने, तो ये भी अपन ने देख लिया, ये चर्चा में थी।